एक बार किसी साधक ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा कि यदि कोई वासनाओं से मुक्त हो गया है तो ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है। आत्मबोध के इस प्रश्न पर श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि ध्यान की आरंभिक अवस्था में साधक मूर्छा की स्थिति में आ जाता है, जो लगभग 30 मिनट की रहती है, और यदि वह अपनी साधना उपयुक्त ढंग से जारी रखता है तो समाधि की अवस्था अक्सर आ सकती है। ऐसे में वह शांतिपूर्ण ढंग से एक किनारे अविचलित ध्यान में रहता है तथा उसकी किसी अन्य चीज में रुचि नहीं रहती। जब वह आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसे आगे ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, किंतु इसका कोई स्थिर नियम नहीं है। किसी किसी को सहज अवस्था बिना ध्यान के भी प्राप्त हो जाती है। भगवान ने स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान की अवस्थाएं नहीं होती। सविकल्प समाधि गहरे ध्यान की अवस्था है, जब व्यक्ति शांति में विलीन रहता है किंतु अपनी पहचान के प्रति चेतन रहता है। उसे पता रहता है कि वह ध्यान कर रहा है तथा चैतन्य रूप से वह उसे जारी रख सकता है। विकल्प समाधि उस अवस्था की प्राप्ति है जिसमें स्वयं की पहचान लुप्त होकर पूरी तरह से सर्वोच्च आत्मा में विलीन हो जाती है, किंतु यह अवस्था भी अस्थायी है तथा साधक को अंततः अपनी चेतना की सामान्य अवस्था में वापस लौटना पड़ता है। यह अंतिम अवस्था के पूर्व की अवस्था है, किंतु भगवान ने सहज समाधि बिना किसी बीच की अवस्था के सीधी प्राप्त कर ली थी। सहज समाधि अंतिम तथा सबसे उच्च अवस्था है, जो सभी योगियों का लक्ष्य है। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मा में विलीन हो जाता है। उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही कुछ प्राप्त करना शेष रह जाता। यह निरपेक्ष आनंद की सर्वोच्च अवस्था है।